महोदय का मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का। तालियों की गड़गड़ाहट चाहूंगी सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच उपस्थिति है नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री हफीजुल हसन सर की बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय श्री एल ख्यांति सर की गरिमामयी उपस्थिति है, स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग साथ ही उद्योग विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। मुख्य सचिव महोदय का मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। मंच पर विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर, बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही विभिन्न विभागों के सचिव यहाँ सामने बैठे हुए हैं। अग्रिम पंक्ति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है महोदय। और आप सब जो बहुत देर से विराजमान है अपने उज्जवल भविष्य के एक संकल्प को सच होता देखते हुए आप तमाम लोगों का इस सभागार में मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। ये कहते हुए कि मन के ऊंचे भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए मंचासीन अतिथि वर्ग का। और निवेदन कृपया आप अपना स्थान लेंगे। बेहद जवान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। अतिथि देवो भव के कहलाते भाव। आइए हम अपनी स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री अल्वाराज कंवर सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर नन्हा पौधा प्रदान कर करने की कृपा की जाए। तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप होनी चाहिए। एक पेड़ एक जिंदगी, पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा सचिव जल संसाधन विभाग आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के लिए ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम कर रहे हैं। सांसें हो रही है, आओ पौधारोपण करें ये संदेश। अगला निवेदन करना चाहती हूँ सचिव खनन विभाग आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर का यहाँ पर आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। लगातार सम्मान स्वरूप तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार तरीके से होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की। सादर निवेदन करना चाहती हूँ सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री राजेश कुमार शर्मा सर से माननीय मंत्री महोदय का यहाँ पर आदर वर्धन नन्हा पौधा प्रदान करें। तालियां लगातार होती रहें। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्री मनोज कुमार सर से हमारे बीच उपस्थिति है हफीजुल हसन सर की माननीय मंत्री महोदय की हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय का। आज के इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है हमारे बीच माननीय परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी की। मेरा निवेदन होगा सचिव परिवहन विभाग श्री कृपानंद झा सर से माननीय मंत्री महोदय का इस मंच पर आदर वर्धन करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ अपर सचिव नगर विकास विभाग आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र कुमार सर से मुख्य सचिव श्री एल ख्यांति सर की उपस्थिति हमारे बीच है। सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत और सम्मान की भावनाएं आपके लिए सर। मैं अगला निवेदन करती हूँ अपर सचिव नगर विकास विभाग श्री मनोहर मरांडी सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप महोदय
अविनाश कुमार सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक हैं। महोदय ये नन्हा पौधा प्रदान कर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हैं कि अतिथि तुम तो दिल तुल्य हो, अक्षर पुष्प सब तुम पर अर्पित और अब तुम सुमा ज्योतिर्गमय। आइए चलिए सरकार के प्रयासों से प्रकाश की ओर, आइए चलिए अपनी योजनाओं के माध्यम से खुशियों की ओर, आइए चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों से एक साथ ही विजन समस्त अतिथिगणों से दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता हेतु सादर निवेदन समस्त माननीय मंत्रीगणों से और मंचासी अतिथिगणों से। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प आज गहरा रहा है, हर एक तक खुशहाली आए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है जो कहते हैं कि जब तक दिन न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कही चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। जी हाँ, ना झुकेगा झारखंड, ना रुकेगा झारखंड, क्योंकि ये रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के संकल्पों की। ये रोशनी है हमारे सरकार के प्रयासों की जो कभी मध्य नहीं होगी। हम आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। संकल्पों पर ये दिया यूं ही अनवरत जलता रहेगा और राज्य के अंतिम घर आंगन तक योजनाओं की रोशनी फैलाता रहेगा। आज ये संकल्प कह रहा है 183 नवनियुक्त अभ्यर्थियों की को ये नियुक्ति पत्र का ये भव्य आयोजन हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक पल के और विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ। एक संकल्प जो आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी से करना है कि हम 100 दीप जलाते ही वस्तु में अलग जला देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, वस्तु में राह दिखा देना। माननीय मुख्यमंत्री जी चल पड़े हैं आपको राह दिखाने के लिए, आपको आगे आना है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। झारखंड में नियुक्तियों का बढ़ता कारवां, उपस्थित देवी और सज्जनों, उम्मीदों से भरा है आज का ये दिन। हमारी सरकार के शानदार प्रयासों की एक कड़ी है आज का दिन। नियुक्तियां और नियुक्तियां, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशें रंग ला रही है। युवाओं का भविष्य हमारे राज्य में संवर रहा है। नियुक्ति की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज विभिन्न विभागों के लिए चयनित कुल 182 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये बड़ा दिन है। आज के इस अवसर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त विशिष्ट अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव जल संसाधन विभाग सह अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदरणीय श्री प्रशांत कुमार सर से। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हफीजुल हसन जी, माननीय मंत्री परिवहन विभाग दीपक विरवा जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, उपस्थित पदाधिकारीगण, नवनियुक्त कर्मीगण, मीडिया के बंधु, आप सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी का, माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी का, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का,
माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन जी का एवं माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी का, आप सभी का उपस्थित सभी जनों की ओर से हम स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान की है। हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का एवं विकास आयुक्त महोदय का, जिनके निर्देशन में हम लोग लगातार कार्यरत हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का एवं उपस्थित आज सभी नवनियुक्त कर्मीगण का, जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एवं हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का विशेष पदाधिकारीगण का एवं उपस्थित आज सभी नवनियुक्त कर्मीगण का, जिनके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एवं हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का विषय प्रवेश के लिए आदेश हुआ है। तो ये नगर विकास विभाग में योगदान करेंगे। नियुक्ति पत्र के पश्चात शेष जितने भी निरीक्षक गण हैं उन सभी के नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की गई है, जिसमें कि आज यहाँ 95 कनीय अभियंता यांत्रिकी के उपस्थित हैं, जो 3 विभागों में योगदान करेंगे, जिसमें कि 43 नगर विकास विभाग में, 30 जल संसाधन विभाग में एवं 22 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में। साथ ही आज यहाँ पर कनीय अभियंता विद्युत कुल 9, उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 40 मोटर यान निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो परिवहन विभाग में योगदान करेंगे। 4 खान निरीक्षक, 1 पाइपलाइन इंस्पेक्टर और 6 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर भी आज यहाँ इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कनीय अभियंता विद्युत, खान निरीक्षक, पाइपलाइन इंस्पेक्टर और स्ट्रीट इंस्पेक्टर की प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है। आज जो लोग के प्रमाण पत्रों की जांच लंबित थी, जो शेष बचे हुए थे, आज उनकी यहाँ पर द्वितीय चरण में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। सभी लोगों की उपस्थित जनों की ओर से आप सभी नवनियुक्त कर्मीगणों को मैं बधाई देना चाहूँगा और काफ़ी उम्मीदें हैं। झारखंड सरकार को आपसे उम्मीद है कि आपके योगदान से राज्य की जनता को बेहतर नागरिक व्यवस्था मिलेगी, बेहतर जलापूर्ति एवं सिंचाई व्यवस्था मिलेगी एवं राज्य में बेहतर राजस्व संग्रहण हो पाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव महोदय का। आज एक संकल्प इस सभागार में और इस सभागार के बाहर पूरे झारखंड के वातावरण में गूंज रहा है, और ये संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तू जिंदा है तो सभागार में और इस सभागार के बाहर पूरे झारखंड के वातावरण में गूंज रहा है, और यह संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लाल जमीन पर। जी हाँ, विगत 4.5 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने विकसित होते झारखंड को देखा है, लहलाते खेत और खलिहानों को, श्रमिकों के हाथों में काम को और युवाओं में बढ़ते रोज। और आपकी तालियों के इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज फिर से प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में एक उत्साहवर्धक और राज्य के विकास को गति देने के लक्ष्य से
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई विभागों के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त हुए आप सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। और आज इस पावन अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री चंपा सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री दीपक बिरुवा जी, राज्य के मुख्य सचिव खांगते साहब और राज्य के सीएस अविनाश कुमार जी और सभी विभागों के सचिव और सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। बहुत लंबे समय से यहाँ उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा। आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो बचे थे उनको आज यहां नियुक्ति पत्र दी जा रही है। कुछ की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कुछ नियुक्तियां जेपीएससी के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहां राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानीमय हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है। कई लोगों के आवास में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को
खरी खोटी सुनने को भी मिलता है, आवागमन में बाधित होता है। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं, खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। चलिए बैठिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर है, बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी है, खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीजें ना हो। और बड़ा अजीब, आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्योहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियां बांध देते हैं। बैठ गई आप लोग, लड़ियां बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है। जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ आधा नहीं जलता है। बड़ा बेढंगा व्यवस्था रहता है। कहीं कोई स्ट्रीट लाइट पेड़ के टहनियों से ढका पड़ा है, लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी आ नहीं रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी रहती है। हम आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और पेयजल विभाग की तरफ से जेई सब बहाल हुए हैं। अभी अभी मैंने एक लापरवाही को फ्लैग किया है मुख्य सचिव के समक्ष में, उस पर तो अभी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हजारीबाग जिले का तो इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रखिएगा। आप ईमानदारी से काम करें, आप उदाहरण बन के दिखाएं, सरकार आपको सम्मानित करेगी। और हम चाहेंगे, हम मुख्य सचिव साहब से भी ये बात कहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे वरीय सिर्फ IAS IPS से नहीं, जो UPSC क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को सम्मान दें। हम चाहते हैं JPSC JSSC से भी जो भी हमारे अभ्यर्थी अच्छे काम करते हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनको भी सम्मान करने का काम किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। MVI की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 40 लोगों की। MVI की बहुत अहम भूमिका है राज्य में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। और जिस तरीके से गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि एक पर्टिकुलर समय तक ही उन गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके बाद उसको कंडम में डाल दिया जाता है। अब वो वहां पर धीरे धीरे चीजें इतनी सख्त हो रही हैं कि गाड़ी भले ही आपने खरीद कर ना चलाई हो, 500,000 किलोमीटर ही चला हो, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई तो आप उसको सड़क पर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए MVI की भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तो इस राज्य का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम है। मैं विशेष रूप से, भले ही लोग बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश में पहला और आखिरी
मुझे लगता है कि माइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में था, लेकिन उनकी नियुक्ति किस प्रकार हुई पूर्व में इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो आईआईटी में कन्वर्ट हो गया। जबकि यहां पर खनन की जो गतिविधियां हैं, मुझे लगता है कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज ही मैं गिन रहा था और आज ही मैं अपने प्रधान सचिव जी के साथ रास्ते में वार्ता करते आ रहा था। कि हमारा इस राज्य का 24 जिला में आधा जिला से अधिक, अगर मैं ध्यान से, अभी हम लोग चलती गाड़ी में बात कर रहे थे तो समय बारिश का भी था, हम लोग पहुंच भी गए, बात भी अधूरा रह गई। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं जहां खनन गतिविधियां ना चल रही हैं और बहुत अजीब तरीके से खनन गतिविधियां हुई हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस राज्य पर भविष्य में होने जा रहा है। जिस तरीके से नीति निर्धारण हो रहे हैं, खनन गतिविधियां हुई हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस राज्य पर भविष्य में होने जा रहा है। जिस तरीके से हमें इस विषय पर और भी गंभीरता से खनन विभाग को कार्य करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इस पर हम लोग आने वाला समय में इस राज्य में खनन कार्य कितने सुचारू रूप से और सिस्टमेटिक ढंग से हो पाए कि यहां के जान माल को भी खतरा ना हो पाए। ऊर्जा विभाग के जेई भी इसमें शामिल हैं और जल संसाधन विभाग में भी 30 लोगों की आज नियुक्ति पत्र लोगों को मिलना है। झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत यहां का जो भौगोलिक बनावट है बहुत अप एंड डाउन है और हमारी पूरी और लगातार इस बात पर जोर रहा है कि हर खेत को हम पानी कैसे पहुंचाएं। विभागीय सचिव लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार कुछ नए तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस गति को और बढ़ाना होगा, तभी हम सभी खेतों में पानी पहुंचा पाएंगे और यहाँ की जो एक लंबी, एक बहुत पुरानी जो एक समस्या है पलायन की, उसको हम रोक पाने में कामयाब हो पाए। इसलिए यहाँ आज चयनित सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम और कड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। आपके ऊर्जावान और आशावादी विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आइए एक ऐतिहासिक पल जिसके इंतजार में आप सब भी काफी देर से हैं और जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। जी हाँ, ये है सरकार के शानदार प्रयासों का एक शानदार पड़ाव, नियुक्तियां आपके लिए। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी नगर विकास और आवास विभाग में सहायक नगर निवेशक के रूप में सावित्री कुमारी। सादर निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए। महोदय, अन्य अतिथिगणों से भी निवेदन, सहायक नगर निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, आप हैं सावित्री कुमारी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सहायक नगर निदेशक के रूप में ही नगर विकास और आवास विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने वाली हैं विनीता खलखो।
आमंत्रण आपको इस मंच पर विनीता खलको, जोरदार तालियां होनी चाहिए। नगर विकास और आवास विभाग में ही कनीय अभियंता के रूप में क्रांति कुमारी, कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक क्रांति कुमारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति के लिए ये नियुक्ति पत्र आपको माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय प्रदान किया जा रहा है। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक के रूप में ही सागर प्रसाद चौधरी अगले अभ्यर्थी हैं। श्री सागर प्रसाद चौधरी, कनीय अभियंता, नगर विकास और आवास विभाग। इसी विभाग में तिलकधारी बेदिया, जेई मैकेनिकल में आपकी नियुक्ति हुई है। जूनियर इंजीनियर यांत्रिक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। अगला आमंत्रण होगा किशन कुमार दास, जेई मैकेनिकल। तालियों की गड़गड़ाहट तेज होनी चाहिए। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के माध्यम से इन तक और इनके उज्जवल भविष्य तक जरूर पहुंचनी चाहिए। लगातार और जोरदार तालियों का निवेदन करती हूं आप सभी से। अगला आमंत्रण होगा प्रियंका सिंह, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही विस्तार से बताया है, ये मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रियंका सिंह स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के रूप में आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रकाश कुमार मंडल, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर आप भी हैं और आप अपने काम को बखूबी करेंगे। इससे तो हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एकमात्र चयनित अभ्यर्थी पाइपलाइन इंस्पेक्टर एलेक्स गुड़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हुई है। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूं अभिषेक कुमार, कनीय अभियंता के रूप में आपकी नियुक्ति है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। सनाउल्ला अंसारी अगले आएंगे। सनाउल्ला अंसारी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आपको यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रेमचंद उरांव, जूनियर इंजीनियर इन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पेयजल और स्वच्छता विभाग। प्रेमचंद उरांव, तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होती रहनी चाहिए। मधु कुमारी, अगली अभ्यर्थी मधु कुमारी, ये नियुक्ति पत्र जूनियर इंजीनियर के रूप में आपको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, स्नेहा गुप्ता, खनन निरीक्षक के रूप में आप नियुक्त हुई हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। चंदन कुमार रविदास, माइनिंग इंस्पेक्टर के रूप में आप हैं माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। निशांत कुमार महतो, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मोटर यान निरीक्षक, जोरदार तालियां हो जाएं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परिवहन विभाग में आपकी नियुक्ति है। रवीना कुमारी, आप भी हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में नव नियुक्त अभ्यर्थी और ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे ऊर्जा विभाग में कृष्ण पाड़ा महतो, जूनियर इंजीनियर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां और आप सबके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके दिखा दीजिए ये नियुक्ति पत्र और दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए आप सब। मुख्यमंत्री जी, इनके खुशियों की चाबी इनके हाथ में है, इनके विकास की कुंजी इनके हाथ में है। अब न ये थमेगा युवा, न रुकेगा युवा, आपके प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड का युवा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कृपया अपना हाथ नीचा कर लेंगे और आइए
माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हम सबके अंदर नई ऊर्जा संचालित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रही हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव नगर विकास कैमरा वालों को यहाँ बुला लीजिए, सर लोग बैठ जाएंगे सोफा में, वो करा दीजिए। सबसे पहले हम सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग से श्री अल्वा राजकमल सर से कि कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। उसके बाद हम अंत में ग्रुप फोटोग्राफी भी करेंगे, अविस्मरणीय पलों को कैमरे में भी कैद करेंगे। लेकिन इससे पहले आभार स्वरूप, धन्यवाद स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के शानदार और ईमानदार प्रयासों के लिए। हाँ, सभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आप इधर आ जाएंगे इस स्मृति चिन्ह के बाद में। अगला आग्रह होगा सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी को ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप प्रदान करने की कृपा करेंगे सर। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूँ सचिव खनन विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर को ये स्मृति चिन्ह सचिव खनन विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर को ये स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर हम सब की तरफ से सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करेंगे महोदय। निवेदन श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर, खनन सचिव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर, माननीय वित्त मंत्री महोदय के लिए ये स्मृति चिन्ह और शॉल। मेरा अगला आग्रह होगा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री राजेश कुमार शर्मा सर से माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो आप सबकी तरफ से। मैं निवेदन करती हूं सचिव परिवहन विभाग के लिए सर। निवेदन करती हूँ सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री मनोज कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री हफीजुल हसन सर के लिए ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप महोदय। और ये और ये स्मृति चिन्ह मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव नगर विकास विभाग श्री आनंद कुमार सर से मुख्य सचिव आदरणीय श्री एल ख्यांगते सर की उपस्थिति है। हम आभार व्यक्त करते हैं और ये स्मृति चिन्ह और शॉल सम्मान स्वरूप आपको भेंट कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदय। मैं निवेदन करती हूं अपर सचिव नगर विकास विभाग आदरणीय श्री मनोहर मरांडे जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर को हम ये स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर अपनी सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए ताकि पूरे भारत वर्ष में ये तालियों की अनुगोल सुनाई दे कि बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड, यहाँ का हर युवा चमक रहा है अपने उज्जवल भविष्य के साथ। बहुत बहुत आभार। और अब निवेदन अतिथिगणों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और समस्त अतिथिगणों से कि कृपया अग्रिम पंक्ति में जाकर बैठे। और सभी कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, फोटोग्राफर से, कि आप ऊपर यहाँ वहां से हटके इधर आ जाइए, इधर मंच पर आप पीछे की ओर आ जाइए। ये निवेदन होगा सभी हमारे फोटोग्राफर से, सभी कैमरामैन से, सभी वीडियोग्राफर से कि कृपया स्टैंड भी प्लीज आप हटा लेंगे ताकि पीछे तक की तस्वीर फोटो अच्छे से सभी लोग कैमरे में कैद हो सके। स्टैंड आप डाउन कर लीजिए। और निवेदन सभी अतिथिगणों से कि कृपया आइए।
उड़ान मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये सपना है कि हर युवा के हाथ में काम हो, हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो और मुस्कुराता रहे हमारा झारखंड। इन नियुक्तियों के साथ आप पूरी ईमानदारी के साथ में अपने कर्म क्षेत्र में, अपनी कर्म भूमि में जाएंगे। आप सभी कैमरे में कैद होंगे इन अविस्मरणीय पलों को, इन शानदार पलों को, सरकार की शानदार पहल के गवाह बनने के लिए हम आज सामूहिक फोटोग्राफी के लिए आप सब यहाँ पर हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कैमरे का और उसके बाद आप सबका मुस्कुराता हुआ सा चेहरा यहाँ पर आएगा। ऐसा चेहरा जो लोग बैठे हैं अपनी जगह पर ही बैठे रहेंगे। हमारे कैमरामैन में है वो कैपेसिटी, वो आप सबको कवर कर लेंगे। रिक्वेस्ट है आप जहां बैठे हैं प्लीज, और अभ्यर्थी लोग आप भी अभ्यर्थी प्लीज आप जहां बैठे थे वो बैठ जाएंगे। मुस्कुराता हुआ सा चेहरा होना चाहिए क्योंकि हमारे सामने इस समय है मुस्कुराते झारखंड की तस्वीर। जी हाँ, सबके चेहरे पर बहुत खुशियों की मुस्कुराहट है, खुशियों की चाबी आपके हाथ में है, सपनों का के उड़ान के पंख आपको मिल गए हैं। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। और इस फोटोग्राफी के बाद एक बार फिर से सभी लोग अपने हाथ को ऊपर करके अपने नियुक्ति पत्रों को ऊपर उठाएंगे और दिखाएंगे एक बार। क्या बात है, क्या खूबसूरत सा दृश्य यहाँ से नजर आ रहा है। मुस्कुराता हुआ झारखंड हमें नजर आ रहा है। आभार, आभार और आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी का और समस्त मंत्री गणों का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। क्या हो गया? आईडी रखे। ये हो गया ठीक है। बस सर आप भैया कैसा बजट हम नहीं कर रहे। सर आज तो एक पाउंड नीचे सर नियुक्तियों की और आशा करें युवा झारखंड के। ये कारवां तो हम लोगों ने प्रारंभ कर ही रखा है और तो झारखंड में नगर विकास समेत अन्य विभागों में बहाली और उसके नियुक्ति पत्र को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटा और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। साथ में देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से आए हैं उन्होंने पूरी तरह से कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं और उनके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से, अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्रों को बांटा है। और अभी कल परसों भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था, कुछ दिनों पहले, हफ्ता दिन पहले, आज भी दी, आगे भी देंगे। लेकिन कुछ जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग इस काम को रोकने का हर प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी चिंता बगैर हम अपने कामों में अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। सर झारखंड को 40,000 केंद्र का बजट को लेकर क्या कहेंगे सरकार देने के लिए? मैं उस पर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जानकारी विस्तृत रूप से आ जाने दीजिए। सर 40,000 करोड़ रुपए राज्य को देने की बातें हो रही हैं कि बजट में प्रावधान रखा गया है। 40,000 करोड़ रुपए
किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? हैं? चलिए।